जय श्री राम, जय सनातन धर्म। मैं आपका अपना भाई अर्जुन सिंह चुंडावत, गढ़पुरा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष उदयपुर। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से सामान्य कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है, जहरीले इंजेक्शन के रूप में यूजीसी लागू करके हमें खत्म करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, भारत सरकार को कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति महोदय को कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के लोगों को लाइन में खड़े करके बंदूक से गोलियां मार के हमारी हत्या कर दो, हमें खत्म कर दो। हम ये कह रहे हैं आपको, हमें खत्म कर दो। एक से लाइन में खड़े करके बंदूक की गोलियां चला के हमें खत्म कर दो। हम मरने के लिए तैयार हैं, पर इस तरह के काले कानून हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जहरीले कानून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूजीसी लागू करके विश्वविद्यालय में छात्रों के अंदर भय का माहौल आपने पैदा कर दिया है। ये बिल्कुल गलत है। छात्रों से भी आह्वान करता हूं, विश्वविद्यालय के भाइयों से आह्वान करता हूं कि हम आज और कल में एक मीटिंग तय करेंगे। उसके बाद हम सभी लोग उदयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उसमें आप सबको साथ देना होगा। और हाँ, ये हक की लड़ाई हम सब लड़ेंगे। ये हम किसी वर्ग का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी एससी एसटी ओबीसी के वर्ग का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस कानून का विरोध कर रहा हूं। न सरकार का विरोध है, न किसी व्यक्ति विशेष का विरोध है। विरोध सिर्फ इस कानून का है। इस कानून को वापस करना होगा। इस तरह के कानून लाके हमारे भाइयों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया आपने। क्या सामान्य वर्ग ने क्या बिगाड़ा केंद्र सरकार का? क्या सरकारों को सामान्य वर्ग ने क्या नहीं दिया? इस सामान्य वर्ग को आप दबाने का काम कर रहे हो। मैं सामाजिक जितने भी उदयपुर में संगठन हैं, सामाजिक जितने भी संगठन हैं, उनसे आग्रह करता हूं, आओ हम मिल बैठकर इस पर चर्चा करते हैं और उदयपुर बंद करने का आह्वान करते हैं और इस कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि ये हक की लड़ाई हम सब की है। और मैं एससी एसटी ओबीसी के भाइयों से भी कहना चाहूंगा, आप भी हमारे साथ खड़े होकर इस कानून का विरोध करो, क्योंकि ये कानून हम लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करने का काम कर रहा है। मैं उन सभी विश्वविद्यालय के छात्रों से कहूंगा कि आप लोग जब भी हम आह्वान करते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचकर इस कानून का विरोध करो। ये कानून वापस होना चाहिए। जब तक ये कानून वापस नहीं हो, जब तक हम लोग को चुप नहीं बैठना है, क्योंकि हम किसी वर्ग के विरोधी नहीं है। एक तरफ सरकारें कहती है बटोगे तो कटोगे, एक तरफ सरकारें कहती है कि जाति से बढ़कर धर्म है। तो आज ये सरकारें दोगलापन क्यों कर रही है? क्यों हमें जातियों में बांट रही है? क्यों हम लोगों को एक दूसरे से अलग करना चाहती है? हम तो इनके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। 36 कौम हमारी अपनी है, हम उनके साथ कभी भेदभाव नहीं कर सकते हैं और हम उनके साथ रोज उठते बैठते हैं। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, साथ चलते हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। एक बोतल से पानी पीते हैं। आप लोग ऐसा क्यों करते हो? सरकारें हमें आपस में बांटने का काम कर रही है, पर इस सरकार की मंशा को हम सफल नहीं होने देंगे। इस कानून को वापस कराएंगे हम सब मिलकर। मैं सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान करता हूं कि आप आओ, हम बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद उदयपुर बंद करवाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। इस कानून को भी वापस कराएंगे। ये किसी वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये किसी वर्ग का विरोध नहीं है, न किसी पार्टी का विरोध है, न किसी नेता का विरोध है। ये विरोध सिर्फ कानून का है और कानून को वापस करा के रहेंगे। मैं एससी एसटी ओबीसी के भाइयों से भी कहूंगा, आप हमारा साथ दो इस आंदोलन में, उस मुहिम में, और इस कानून को वापस कराओ। क्यों हमारे बीच में जो भेदभाव पैदा करने का सरकारें काम कर रही है, यूजीसी लागू करके विश्वविद्यालय में छात्रों को डर बैठ गया है। अब वो पढ़ाई कैसे करेंगे? अब उनके अंदर ये भय हो गया कि हमारे ऊपर कुछ न कुछ खतरा है, क्योंकि इस एक्ट का दुरुपयोग भी होगा। पहले एससी एसटी एक्ट लागू किया था, उसमें भी कहीं दुरुपयोग हुआ। अगर वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई हो, हम ये कहते हैं, हम भी समर्थन करते हैं। जो अगर भेदभाव करता है, किसी को गाली गलौज करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु फर्जी केस लगा लगा के उन लोगों को परेशान किया जाता है, इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। तो हम इसका विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को कहना चाहते हैं इस कानून को वापस ले लें, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे तवेद का। और सभी को आह्वान करता हूं, जब भी हम आह्वान करते हैं, आपको निवेदन करते हैं, जो भी तारीख देते हैं उस तारीख पर आप सब उठो, एक साथ जगो और उदयपुर घेराव करो, उदयपुर बंद करो। हम आपको जल्द ही तारीख की घोषणा करेंगे। हम सब एक साथ बैठकर इतना बड़ा निर्णय लेंगे, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इस कानून को वापस करा के ही मानेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं पुनः कहता हूं, किसी वर्ग का विरोध नहीं, किसी जाति का विरोध नहीं, किसी धर्म का विरोध नहीं। विरोध सिर्फ कानून का है और इस कानून को वापस करा के रुकेंगे। यही हमारी भावना है। मैं एससी एसटी ओबीसी के भाइयों से भी कहूंगा, आप भी हमारा साथ दो। ये जनरल कैटेगरी वाले कभी भी आपको
धोखा नहीं देंगे, आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे, आपके साथ कभी भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वो नहीं है। ये जो सरकारें पैदा कर रही विभिन्न हम लोगों के अंदर भेदभाव पैदा कर रही है, पर इसका विरोध हम लोगों को करना होगा। मैं पुनः कह रहा हूं, न तो ये राजनीतिक पार्टी का विरोध है, न किसी नेता का विरोध है, न किसी सरकार का विरोध है। हमारा विरोध सिर्फ कानून का है, और हम जब जब भी न्याय की बात आएगी लड़ेंगे, बड़ी मुकरता से लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे हमें मरना पड़े इस समाज के लिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए, सनातन के लिए, तो हम मरने के लिए भी तैयार है। और सरकार अगर चाहती है तो हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को एक लाइन में खड़ा करके बंदूक से गोलियां मार के हमें खत्म कर दो, हम मरने के लिए तैयार हैं, पर डरने वाले में से नहीं है। विरोध करेंगे, और हम सब भाइयों से आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्द ही हम आपके बीच में तारीख रखेंगे और उदयपुर बंद करने का आह्वान करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे, तो आप उसमें सब भागीदारी निभाएं, अधिक से अधिक संख्या में आए। ये लड़ाई अर्जुन सिंह की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है, और हम सब मिलकर इसको बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय एकलिंगनाथ, जय महाराणा प्रताप, जय सनातन, जय छत्तीस कौम।